जो मनु ने संविधान बनाया था, मनुस्मृति जो आई थी, उसके अकॉर्डिंग उस समय ब्राह्मण कोई भी अपराध कर देता था तो वो क्षम्य होता था, उसे दंडित नहीं किया जाता था। लेकिन सन 1860 में जब आईपीसी आई तो मनुस्मृति खत्म कर दी लॉर्ड मैकाले ने। तो अब आईपीसी के अकॉर्डिंग यदि जो कोई ऑफेंस करेगा उसे उस हिसाब से दंड मिलेगा। तो ये दोबारा से मनुस्मृति लाना चाहते हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या बनिया हैं, यदि उनके लोग आ जाते हैं तो उन्हें माफ़ करने का काम सरकारों का काम है। सरकार अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेती है, उन्हें माफ़ कर देती है। दूसरी बात, जो एससी हैं, दलित हैं, वो तो पहले भी दलित थे और आज भी दलित हैं, उनका यदि कोई मामला आ जाता है तो उन्हें पूरी सज़ा सुनाते हैं। इवन यहाँ तक कि वो यदि वो बाहर रहता है देश में तो गंदगी वही साफ करता है, सारी जितने भी सेवा के काम है वही करता है। यदि अंदर भी चला जाता है जेल में तो मालिश करने का काम कौन करता है? कहीं बाहर से तो मालिश, जैन साहब की जो मालिश हो रही थी तिहाड़ जेल में, अंदर जितने भी दलित अक्यूज जो बना कर डाल रखे हैं इन्होंने छोटे छोटे अपराध के लिए, वहाँ पर वो कंबल धोने का काम कर रहा है, कंबल बिछाने का काम कर रहा है, मालिश करने का काम कर रहा है, सब्जी बनाने का काम कर रहा है, झाड़ू मारने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि जितने गंदे से गंदे काम है वहाँ पे वो दलित ही तो कर रहा है। कोई वहाँ ब्राह्मण पहुँच जाए, जैनी पहुँच जाए, ठाकुर पहुँच जाए, बनिया पहुँच जाए, उससे थोड़ी काम कराएंगे इस तरह का। वहाँ भी दलितों पर काम किया जा रहा है और देश के अंदर यदि जेल से बाहर है तो वहाँ भी काम यही किया जा रहा है। इस समय दलितों की स्थिति देश में बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। अब बुरी तरह से उन पर काम किया जा रहा है और ना ही उन्हें पैसा दिया जा रहा है, उनकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल रहा। जो मकान बनाने का काम करते हैं, संसद से लेकर गली से लेकर संसद तक जितना भी सफाई मंत्री काम करते हैं, इनका कोई पैसा भी नहीं मिलता। वो बेचारे उन्हें मारने पीटने का काम भी ऊपर वाले लोग करते हैं साथी। मतलब जेल में भी जातिवाद है बड़े पैमाने पूरी तरह से, जहाँ जाओगे पूरी तरह से जातिवाद फैला रखा है इस समय। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से और ज्यादा जातिवाद हो गया देश के अंदर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं कॉलेजियम से, वहाँ कौन सा टेस्ट पास होता है? कोई टेस्ट पास होता है? बताइए आप। जिस उम्र में 45 साल से लेकर ऊपर के जो जज हैं और 65 साल तक आप बैठे रहते हो, हैं, ये क्या तरीका है? आप, इनका दादा चीफ जस्टिस रहा, फिर उसका बेटा चीफ जस्टिस रहा, आज पोता भी चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में। भाई तुम्हारा ये 3-3 पीढ़ियों तक तुम्हारा ही राज रहेगा। पूरे देश में इस समय पूरी जनता कॉलेजियम के खिलाफ है। जितने भी गवर्नमेंट है सारी गवर्नमेंट कॉलेजियम के खिलाफ है। कॉलेजियम सिस्टम क्यों लेके आ रहे हो? क्या जज की नियुक्ति जज ही चुनेगा? ऐसा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी दुनिया के देश में ऐसा नहीं है कि जज ही जज की नियुक्ति करेंगे। वहाँ सरकार ही जजों की नियुक्ति करती है और ये नियुक्ति सरकार द्वारा ही होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। और आज का जो मैंने पेपर पढ़ा है उस पेपर में यहाँ तक बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप RTI के तहत में हमारा प्रोसीजर भी पता नहीं कर सकते, हम किस जज को अपॉइंट कर रहे हैं, किस तरह से उसे अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। नहीं, कोई नहीं होता, कमेटी नहीं, वो केवल 4 मोस्ट सीनियर जज वो ही भर्ती करते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, और कोई नहीं करता। पैनल जाता है, सरकार को नाम देते हैं, बस वो बना के दे देते हैं कि ना जो आप जो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। ये कॉलेजियम सिस्टम का क्या मतलब है? जज क्यों करेंगे? 4 मोस्ट क्यों करेंगे? पहला जो नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन में 7 मेंबर थे, उसमें सीनियर मोस्ट जज भी थे, उसमें लॉ मिनिस्टर भी था, एक सोशल वर्कर भी था, उसमें सभी 7 लोगों को मेंबर बनाया था भाई उसमें। वो बिल्कुल कमेटी जेन्युइन थी, सही लोगों को वहाँ चुनना था। तो कॉलेजियम सिस्टम ये बिल्कुल गलत है। जज की नियुक्ति जज ही हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। SC OBC के क्या नीचे काम नहीं कर रहे क्या? आप बताइए ना। जो नीचे की कोर्ट हैं, जितनी भी जिला अदालत हैं पूरे देश के अंदर, उसमें बैठे हुए नहीं है क्या? तो SC ST OBC माइनॉरिटी सारे बैठे हुए। आरक्षण तो आप आए आरक्षण से, तो आपने पूरी मोनोपोली कर रखी है आरक्षण में, जहाँ बिना टेस्ट पास करे आपको जज बना दिया गया। बताइए, काम करने की बात कर रहे हैं। अरे मुझे बना दो, मैं काम तो मैं भी कर लूंगा। बताइए ना, मुझे बनाओ ना। हाई कोर्ट में जस्टिस काम मैं करता हूँ, उसमें क्या है? सारा काम तो नीचे होता है, ऊपर तो अपील ही सुनी जाती है। बताइए ना, या रेट लगाई जाती है, वो तो हम भी कर लेंगे काम। जो भी LLB करा हुआ भारत का कोई भी नागरिक, जिसको कॉलेजियम चाहे उसे बना के आप, जो 10 साल जिसने प्रैक्टिस कर लिया हाई कोर्ट में, उसी को जज बना देते हैं। आप बताइए, तो औरों के नंबर क्यों नहीं आ रहे देश के अंदर? तुम्हारे ही अपने परिवार के लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह उंगली उठानी जरूरी है। मैं संपूर्ण देशवासियों से ये आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बात का विरोध किया जाए। आप सड़कों पर उतरो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की प्रक्रिया है कॉलेजियम सिस्टम, ये खत्म होना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाया जाए, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन उसे दोबारा से बहाल किया जाए और सरकार एक्ट बनाए इस बात पर कि गवर्नमेंट के थ्रू ही जजेस बने जाएंगे। जजों की प्रक्रिया जजों के द्वारा ही अपॉइंट नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। साथियों, कॉलेजियम जो सिस्टम है वो पूरी तरह से गलत है, मेरा मानना ये है। क्योंकि कॉलेजियम में टोटल 100% रिजर्वेशन चंद लोगों का है, उसमें केवल ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, मतलब जनेऊधारी 3 लोग ही आ सकते हैं उसके अंदर, और कोई नहीं आ सकता। ऊपर के जो
हिंदूवादी मानसिकता के जो लोग हैं, इन्हीं लोगों को जज बनाया जाता है। पूरे भारत में मात्र 300 ऐसे परिवार हैं, केवल उन्हीं के, मैंने कि मैं उसे कह सकता हूँ मोनोपोली, भाई भतीजावाद सारे उन्हीं के हैं। कभी अपने भाई को बना देते हैं, कभी अपने फूफा को बना देते हैं, कभी मौसा को बना देते हैं, कभी दोस्त को, मतलब वही जज बनते आ रहे हैं और बिना टेस्ट पास किए हुए जज हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई टेस्ट नहीं होता। मैंने तैयारी की 5 साल, यूपी PCS जे 2 बार मैंने मेंस किया, मतलब प्री पास किया, मेंस मेरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक छोटा सा जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए भी आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। प्री एग्जाम पास करना पड़ता है, मेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, इंटरव्यू पास करना पड़ता है, तब एक सिविल जज जूनियर डिवीजन आप बनते हैं। उसके बाद में वहां से सबसे जो छोटे लेवल का जज है वो है। उसके बाद फिर आप HJS हाई जुडिशियल सर्विस में हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, ये भी गलत है। उसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि सिविल जज बनने के लिए तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहां से होती है। उसके बाद जो HJS है वो हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, अपने अपने को लेता है, वहां भी पार्शलिटी होती है। कम से कम HJS और PCS जे में टेस्ट पास करके वेल क्वालिफाइड लोग तो जाते हैं। LLB LLM और टेस्ट पास करने के बाद उनमें नॉलेज तो होती है। आप एक बात बताइए, जो मोदी सरकार ने 2014-15 में 124A आर्टिकल में चेंज करके जो अमेंडमेंट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया था, वो बिल्कुल एकदम बढ़िया बनाया था। वो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनकी मोनोपोली खत्म हो रही थी, इनकी भाई भतीजावाद खत्म हो रहा था। आप बताइए, जब ये देखते हैं कि हमारे कॉलेजियम सिस्टम को खराब करने जा रहे हैं, तो जितने भी जस्टिस हैं, जिसने वो सरकार के फेवर में क्यों भाई देने लग जाते हो आप जजमेंट? तुम्हारी अपनी स्वायत्ता कहाँ खत्म हो गई? अपना विवेक कहाँ खत्म हो गया? सरकार के कहने पे काम करते हो, आप बताइए। और दूसरी बात, मुझे सरकार पे भी प्रॉब्लम आती है, जब ये आप करते हैं तो आपको महाभियोग इम्पीचमेंट की पावर है। सरकार राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों में पास होकर इम्पीचमेंट के खिलाफ में उतार कर नहीं चलाया जाए जो भी जज या जिस तरह की जो प्रक्रिया को अपॉइंट किया जा रहा है। यदि किसी के परिवार में दादा को भी बनाया, बाप को भी बनाया, पोते को भी बनाया, परपोता भी बनेगा, अरे 4 पीढ़ी एक ही सीट पर विराजमान है, औरों का तो नंबर ही नहीं आ सकता इस तरह से। तो हम जैसे जो गरीब लोग हैं, SC हैं, ST हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया? काबिल नहीं है ना। काबिल क्यों नहीं है? पूरे काबिल है, क्यों नहीं काबिल? जज बनने के LLB पास चाहिए ना। तो हम तो LLM में, हम क्यों नहीं है भाई? एग्जाम पास कर पाया? अरे एग्जाम ही नहीं होता ना उसमें, कॉलेज में एग्जाम नहीं होता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई एग्जाम नहीं होता। तो अनुभव होता है ना। हाँ, तो हमें तो 20 साल का अनुभव है जजमेंट देने का। हाँ, जजमेंट क्यों? 1 महीना में जजमेंट लिखना सीख जाता है, उसमें क्या परेशान? ट्रेनिंग नहीं होती क्या? आप बताइए, बनाओगे तो क्यों, क्या नहीं हो सकता बताइए? एक LLB करा हुआ आदमी, वो भी तो LLB करा हुआ है, जैसा कॉलेज में बैठा रखा है जिस जज को, वो कौन सा बताइए? हमारे तो लोग PhD तक भी है, गोल्ड मेडलिस्ट तक भी है, उन्हें क्यों नहीं बनाया जा रहा बताइए आप? देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अनटच हैं, अभी तक छू ही नहीं गई हैं। एक वो ही नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, छीन कर उन्हें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दी जा रही है, वो समस्या नहीं है क्या? लोगों को आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है, 21A राइट टू एजुकेशन, उसमें लोगों को शिक्षित नहीं किया जा रहा, शिक्षा नहीं दी जा रही है। 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं रात को, वो क्यों भूखे सो रहे हैं आप बताइए? आप बताइए। स्वास्थ्य भी हमारा राइट टू हेल्थ है, जो पूरी तरह से स्वास्थ्य नहीं दिया जा रहा। लोग घर बेच कर, मकान बेच कर स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो समस्या एक नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं देश के अंदर, उन पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जिस अपराध के लिए 2-2 साल 3-3 साल की सजा, 10-10 साल हो गई उन्हें अंदर, उन्हें कोई निकालने वाला नहीं है। ये जस्टिस बने बैठे हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, इतना मोटा पैसा इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, सोच नहीं रहे। यदि एक प्रॉब्लम आ जाती है, यानी सुदामा जो कोटा था, आरक्षण जो था, इन्होंने बहुत जल्दी पास कर दिया। आप बताइए, उन्हें नौकरी भी मिलने लगी, सब कुछ करने लगी। क्या है? पार्शलिटी नहीं है क्या ये? आप बताइए, अपने लिए सब कुछ कर लो, देश के गरीबों के लिए, SCओं के लिए, STओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिमों के लिए, बौद्धों के लिए, सिखों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनके लिए कुछ नहीं? उनका देश नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है, उनके परिवार नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं रखा देश को आज़ाद होने का? आप बताइए। देश आज़ादी होने से पहले से ही आपके पुरखे, आप उसी सीट पर विराजमान होते चले आए हैं, औरों का कोई नंबर नहीं आएगा कैसी तरह? तो मोनोपोली नहीं है तो और क्या नहीं है बताइए आप? लीगल एड के वकील होते हैं, ऐसा नहीं है कि लीगल एड काम कर रहा है। जो लीगल एड डिपार्टमेंट है, वो लोगों को फ्री न्याय देने का काम कर रही है सरकार, ऐसा बात नहीं। लेकिन सरकार मन से काम नहीं कर रही है, जजेज मन से काम नहीं कर रहे हैं, सब जगह पार्शलिटी चल रही है। आप धर्म और जाति देखकर जहाँ जजमेंट होते हैं कोर्टों में, धर्म और जाति देखकर FIR होती है लोगों पर, धर्म और जाति देखकर लोगों की सुनवाई होती हो। हमारे 3 पिलर हैं सरकार के, न्यायपालिका,
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, तीनों में जो बैठे हुए हैं जितने भी सुप्रीम जो ऑफिसर्स हैं, वो जाति और धर्म देखकर बात। यदि मुसलमान कोई आ जाता अच्छा मोमडन है, उसे तो समझ लो कि उसको तो ये समझते हैं कि आतंकवादी आकर दिखे। SC ST है, अच्छा अरे ये अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट है, इन्हें भी सालों में पकड़ो। मतलब स्थिति इतनी खराब है कि जाति और धर्म देखकर काम होता है। यदि आप सुप्रीम जाति से हैं तो आपका काम आंख बंद कर दिया जाएगा। वो क्या था, वही तो था। पहले यहाँ खुल कर कहने वाला कोई नहीं है। यदि आप ज्यादा खुल कर बोलवाओगे या ज्यादा खुल कर कुछ कहोगे, आपके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये कल को मेरे खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर देंगे कि ये ज्यादा बोलता है। बातों को उजागर, जब देश में सच्चे और ईमानदार लोग जो काम करने वाले हैं वो मौन रहने लगे और बेवकूफ बोलना शुरू कर दें या वो अपनी चलाने लगे, तो उस देश का पतन होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ऐसे ही व्यवस्था परिवारों पे भी डिपेंड करती है। जिस परिवार में एक अकलमंद आदमी चुप रहने लगता है और बेवकूफ की चलने लगती है, तो उस परिवार का पतन शुरू हो जाता है। देश के अंदर ऐसा ही चल रहा है। जो वास्तव में काबिल तारीफ है या जो काबिल है, जो इंटेलिजेंट और जीनियस है, जो क्रीम है, उसे मौका नहीं मिलेगा और बेवकूफ लोगों को मौका मिलेगा, तो समस्या ऐसी ही आएगी। 135 करोड़ का देश, व्यवस्था तो खराब होनी है। आप तरीके से काम नहीं कर रहे, पार्शलिटी से काम कर रहे हैं, धर्मवाद को बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बढ़ा रहे हैं, जाति देखकर आप सारा काम कर रहे हैं। तो समस्या क्या है? जाति और धर्म, इनके दिमाग में इंसान नहीं घूम रहे। यहाँ इंसान, यहाँ मनोज कुमार नहीं घूम रहा, यहाँ पत्रकार महोदय नहीं घूम रहे। वो हिंदू है, ये मोमडन है, ये पारसी है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैनी है। मतलब इतनी, ये सब लोग गुप्ता जी हैं, वो वर्मा जी हैं, नाम ही नहीं है। नाम नहीं, इंसानियत नहीं घूम रही। लोग यहाँ जाति और धर्म घूम रहा है। आप बताइए, सफाई का काम पूरे देश में दलित ही क्यों करते हैं भाई? जेल में भी और बाहर भी केवल दलित ही करते हैं। कोई ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया रोड पर झाड़ू लगाता आज तक नहीं देखा, लैट्रिन उठाता आज तक नहीं देखा, कचरा उठाता आज तक नहीं देखा। क्यों भाई? ये 100% उन्हीं का काम है, तुम्हारा काम नहीं है क्या? तुम नहीं करोगे इस देश में? यानी जितना सेवा का काम है, जितना छोटा काम है, वो सब इन्हीं लोगों को दिया जाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटीज को ही। आप केवल पद पे ही बने रहोगे। एक बार जो पद पे बैठ जाता है, उतरने का नाम नहीं लेता। जेल की सच्चाई ये है, दिल्ली की जो जेलें हैं वो केवल इस समय पैसे का, रिकवरी का, एजेंट की फैक्ट्री खुल गई है। वहाँ सारी सुविधाएं मिलती हैं। जितने भी वहाँ बदमाश और जितने भी आपराधिक लोग रहते हैं, वो आकर हमें बताते हैं आकर कि वहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ पीने का, खाने का, सोने का, लेने का, जो चाहे आप वो ले लीजिए। फोन पे बात करने चाहे फोन पे बात कर लो। नशे से सारे संबंधित वो वहाँ ले लो। जैसा खाना चाहो, टॉप लेवल का खाना खाना या नीचे का खाना खाना, वो ले लो। केवल पैसा दे दो, पैसा। वहाँ एक जो ना एक जेल सुपरिटेंडेंट के 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने कमा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? वो है, इनके घरों में 30-30 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप बताइए क्या कर रहे हैं? जेलों में केवल धंधे चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं। वहां से लेकर ऊपर तक जा रहा है। जो जेल मंत्री है वहां तक पैसा जा रहा है, सरकार तक पैसा जा रहा है। एक जेल से पैसा उगाने का काम कर रहे हैं। क्या काम है? आप नहीं जानते क्या? सरकार जानती नहीं है क्या? आंखों को तरह एक जज बैठा रहता है, उसके नीचे जो पेशकार होता है चुपदेसी 150 रुपए ले लेता है। पता नहीं जज है क्या कि नीचे से पैसे ले रहा फाइल पे? क्यों ले रहा भाई? एक अंगूठा लगाने वाला, एक जमानती का जो अंगूठा लगाता है, वो 100-200 रुपए ले रहा है। क्या भ्रष्टाचार नहीं है? सबसे पहले जिस कोर्ट भ्रष्टाचार की कोर्ट है, CBI कोर्ट है और जितनी भी कोर्ट है, जहां भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, वहीं भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है। उसी के नीचे रिश्वत ली जा रही है। आवाज लगाने वाला 100 रुपए ले रहा है। आप बताइए, फाइल को पहुंचाने वाला 100 रुपए ले रहा है। भ्रष्टाचार तो कोर्ट से शुरू हो रहा है। एक MLA एक छोटा सा काम कराने के लिए अपने यहाँ जितना फंड आता है, उसमें ठेकेदारों से कमीशन लेता नहीं है। एक जब बाद में पुल गिर जाता है तो बाद में ढूंढते फिरते हैं। एक सड़क 6 महीने नहीं चलती है, सड़क टूट जाती है, उसमें घटिया क्वालिटी का माल लगता नहीं है क्या? किसको नहीं पता? बताइए यार, रिश्वत क्यों ली जा रही है? पैसा क्यों लिया जा रहा है? ये भाई इन्हें इसलिए लिया जा रहा है, इन्हें सब कुछ चाहिए। क्या मकान चाहिए, घर चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, विला चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, गाड़ी चाहिए, 10-10, 12-12 गाड़ी चाहिए। विदेश में इनके पैसा जमा है, घूमने को, यात्रा में इनको चाहिए। इनको इनका पेट जग गया, इनकी साली को, साड़ू को, जीजा को, जीजी को, बहन को, भतीजी को, सबको पैसा चाहिए, सबको घर चाहिए। भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है? यहीं से उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आदमी भ्रष्टाचार करता है। फिर ये सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इसलिए देश हमारा कामयाब नहीं हो पा रहा है।